तो माला में आ जाएगा ना सर। ये पास हाँ हमारे पास में आ गया। अभी नॉर्मली बोलिए आप तो। हाँ उसको ये टेस्ट कर देंगे, यही टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो शुरू ही कर देना, फिर कहाँ इसको बंद करेंगे ना वो करेंगे। दबा दिया था। हाँ दबा दिया, चालू है अभी भी चालू है। डिलीट हाँ सबको डिलीट नहीं दिखेगा, डिलीट किया हो उसका दिखेगा क्या? दिखेगा वो तो। चलो आप तो बोलो, हाँ शुरू करें। तो आपने जो सवाल किया, अभी विचार बंद नहीं होते, कितना भी करें, कितना भी समझ में नहीं आती बात। विचार बंद हो जाने का नाम हाँ आप तो बोलते आखिरी मंजिल है। जिसके विचार बंद हो जाते हैं वो भगवान है। समझे आप? भगवान कितनी बड़ी चीज है, भगवान कितनी बड़ी चीज है बताओ। अब आप सोचो, शादी में भी जाते रहो, झूठ भी दिन भर बोलते रहो, हाँ वो भगवान बन जाओगे हैं? संभव है? कैसे संभव बताइए? हैं? बस जो आखिरी मंजिल है, वो आखिरी मंजिल पे पहुंचने के लिए उतना रास्ता तय करना पड़ेगा कि नहीं है? अब ये इतने जल्दी सवाल आ गया, देखना सवाल ठीक है, सवाल गलत नहीं है, किंतु इतनी जल्दी आ गए। भाई यदि एमए पास करना है, मास्टर डिग्री लेना है, तो हायर सेकेंडरी भी करना पड़ेगी, मिडिल भी करना पड़ेगी, मैट्रिक भी करना पड़ेगी, बैचलर डिग्री भी लेना पड़ेगी, और उन सब क्लास को पास करने के लिए उतनी स्टडी भी करना पड़ेगी कि नहीं? तभी तो मास्टर डिग्री मिलेगी। अब हम 4 साल स्कूल गए और हम कहें कि हमको मास्टर डिग्री क्यों नहीं मिल रही? भाई विचारों का रुक जाना भगवान हो जाना है। अब सोचिए आप, अभी तो हम इंसान नहीं हो रहे हैं, अब भगवान हो जाने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ेंगे कम से कम? अब उतना कर लेना, फिर पूछे। हम पूछने के हकदार हैं, किंतु कब? जब हम इतना कर लें तब। अभी तो हम इंसान भी नहीं बन पाए। देखिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, मैं 4 स्टेज मानता हूं मनुष्य की। हम सब पैदा हुए मनुष्य कहलाते हैं, है ना? किंतु मनुष्य तो वो है, वो भी मनुष्य ही है जो चोरी भी कर लाता है, डकैती भी डाल लेता, किसी के मर्डर भी कर देता, किसी को चाकू भी मार देता है। वो भी तो मनुष्य है। सोचो आप, हैं? पल पल पर झूठ बोलता है, पल पल पर बेईमानी करता है, किसी को छीन लेता है, किसी से क्या कर लेता है। सब मनुष्य, वो भी तो है। किंतु आप उसको इंसान मानोगे क्या? नहीं। इंसान बनने के लिए तो कम से कम है ये बुरी आदतें, बुराई जाए तो इंसानियत हो। अब सोचिए आप, अभी हम पहली सीढ़ी भी पार नहीं करी और हम आखिरी सीढ़ी की बात करें, है? इंसान हो जाएं, है? मैं कितनी बार कहता हूँ कि मैंने 22 साल में एक झूठ नहीं बोली, है? अब सोचो आप, एक दिन में सैकड़ों झूठ बोलना पड़ती है आप लोगों को।
बहुत बहुत कठिन काम है? इतना कठिन काम है, आपको तो आदत पड़ी है, इसीलिए बड़ा आराम से बोल जाते हैं? अब देखना कितना कितना कठिन काम है। यहाँ आपको गलत काम करने तो नहीं आए हैं? सत्संग सुनने आए, प्रवचन सुनना है, और प्रवचन भी ऐसा जो कहीं आम जगह नहीं मिलता, जहाँ पर सिर्फ आखिरी बात कही जाती हो, ऐसा प्रवचन सुनने आए। और अभी नीचे ही उतरे और कोई फ्रेंड मिल जाए और वो निहायत खराब आदमी है, देखना, मगर आप सबका प्रिय है, सबका भाई भी हो सकता, और उसको नहीं चाहते आप कि इसको प्रवचन का कहेंगे तो ये क्या समझेगा, तो क्या कहोगे? भाई हम तो वो मैडम रहती ना, उनसे मिलने गए थे ऊपर। अब बोला कि नहीं झूठ? 99% आदमी, आप झूठे नहीं हैं, 99% लोग झूठे नहीं हैं, किंतु झूठ बोलना पड़ता। अब एक दो बार मैंने इनको टोका, घर आश्रम रोज आते हैं, और वो बच्चे तंग करते हैं, बच्चे आने देना भी नहीं चाहते। क्या करोगे, अभी तो आश्रम जाना, तो बच्चे फोन करते हैं, तो ये कहते हैं कि बस निकल ही रहा हूँ, या कभी कभी तो ये कह देते, आजकल तो नहीं कहते, मैंने 2-4 बार टोक दिया है, मैं रास्ते में ही हूँ। मैं कहता हूँ कहाँ रास्ते में हो यार, यहीं तो बैठे हो। बोलो वो जान खा जाएंगे यार, इसलिए कहता हूँ क्या करूँ है। अब बोलो आप, भगवान बनने की बात चल रही है, नहीं? अभी तो इंसान बनने में इतनी दिक्कतें हैं। बताइए, शादी में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता कि प्रवचन में जाना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या सोचते हो? हैं? पर आ पाते हैं क्या? हैं? नहीं आ पाते। क्यों? कि वो सामाजिकता में वो जाने क्या क्या हमने मान रखा, वो सब कितना अड़चन देता है। वो सबसे निकलना है। विचार आप लोगों को खूब अच्छी तरह सब लोगों को समझाया कि विचार क्या है, कामना, इच्छाएं। देखिए, अब इच्छाएं और कितनी है, अनगिनत। 1 मिनट में मौका आए तो हजारों निकल जाती भीतर, तो 1 घंटे में, और 1 दिन में, और 1 साल में, और जीवन भर में। अब जब इतनी इच्छाएं, इच्छाएं विचार है, 24 घंटा 1 सेकंड भी गैप नहीं होता 2 विचारों के बीच में। सोचिए आप, 1 सेकंड का गैप, बंद 1 मिनट का गैप नहीं होता, 1 सेकंड का। तो आप कह रहे हो बंद नहीं हो रहा। अभी मैंने इस पे फेसबुक पे पढ़ा था और मेरा मन हुआ कमेंट करूं मैं। एक सन्यासी है ओशो के, नाम लिखा था उस पे, वो स्वामी लिखते हैं, तो और वो लिखते रहते हैं कुछ न कुछ। अब वो जुड़े हुए हैं तो आता है नोटिफिकेशन। वो लिखते हैं, विचारों का रुक जाना ही ध्यान का लक्ष्य है। पता नहीं वो कौन है, कितने उम्र वाले होंगे, कब से ओशो के शिष्य हैं, कितने सालों से शिष्य हैं। मैंने कहा कमेंट में लिखूं मैं, और मुझे मालूम ये अभी लड़ाई कर लेंगे,
विचारों का रुक जाना ध्यान का लक्ष्य है। तो मैं उसमें इतना सा लिखने वाला था कि फिर ध्यान क्या है भाई? ध्यान का लक्ष्य विचारों का रुक जाना है तो ध्यान क्या? अभी तुम यही नहीं समझे हो। जो लिख रहे हो तुम कहोगे अब तो 40 साल से ध्यान कर रहे हो, और बोल क्या रहे हो कि विचारों का रुक जाना ध्यान का लक्ष्य है। यानी ध्यान तो साधन है, साध्य विचारों का रुक जाना है। तो फिर ध्यान क्या है? ये ध्यान है जो तुम कर रहे हो, ये ध्यान नहीं, ये ध्यान नहीं है, ये लक्ष्य है। अब तुम लक्ष्य को ध्यान बता रहे हो और लक्ष्य को ध्यान बता रहे हो और ध्यान को लक्ष्य बता रहे हो। तुमको अभी यही समझनी पड़ी। विचारों का रुक जाना ध्यान है। और ये जो हम ध्यान का प्रयास करते हैं, जैसे हम आप लोगों को बताया कि भाई आवाज सुनते रहो, ये ध्यान का मार्ग है, उपाय है, ये भी ध्यान नहीं है। ध्यान जब कुछ न रह जाए, शून्य हो जाए, अंदर से कोई विचार न रह जाए, उसका नाम ध्यान है। और वो कब होगा? फिर अभी का अभी मैंने बताया कि वासनाएं विचार है और कोई वासना ना आए। मान लो 1 मिनट तक आपके अंदर कोई इच्छा नहीं जागृत हुई, तो 1 मिनट कौन सा विचार आएंगे भाई? बताइए मेरे। कोई विचार नहीं आएगा। उसका नाम 1 मिनट का ध्यान हुआ। वो 1 मिनट के ध्यान के लिए हजारों घंटे ध्यान करना पड़ता, और जरूरी नहीं कि 1 जन्म में भी हो जाए, क्योंकि भगवान बनना, इंसान बनना पहली सीढ़ी है। देखिए, मैं कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैंने ही एक बनाया है। कि मनुष्य से इंसान बन जाओ आप, यानी कोई बुराई ना रह जाए आप में, तो अभी इंसान बने। और इंसान भी सिर्फ देने वाले इंसान बन जाओ। सुनना आप, हाँ, अभी लेने वाले हैं। 24 घंटा मांग चल रही है, तो अभी क्या हो? भिखारी। 24 घंटे मांगने वाले, 24 घंटे आपके अंदर देने के ही विचार आए। क्या दे दूं, क्या दे दूं, किसको क्या दे दो, तो देवता हो गए आप। देखिए, मनुष्य से इंसान और इंसान से देवता। देवता सिर्फ देता है, हो गंगा नदी पर देवता क्यों? ये तो हम हैं बेवकूफ कि वहाँ कुछ भी फेंक आते हैं, चढ़ाते हैं। उसने कभी मांगा क्या है? कभी मांगा किसी से कुछ कि पैसे चढ़ा जाओ? ये तो पंडों का काम है, वो कहते हैं चढ़ा दो, है उनके लिए, वो भिखारी। गंगा तो देने के लिए आई है, सिर्फ देती है, वो देवता है। वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता, अग्नि देवता, किसी से कुछ मांगते हैं क्या? कभी कोई इच्छा है उनकी लेने की? और आप भी सिर्फ देने वाले ही बन जाओ तो देवता होगा। अब ये आपकी तीसरी पायदान, तीसरी सीढ़ी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए, काम कठिन है मगर परिणाम कितना बड़ा है। भगवान बन जाना कितनी बड़ी चीज, भगवान कितनी बड़ी चीज होगी बोलिए आप, हैं?
और उस मनुष्य से आज भी मैं दिन में भी आप लोगों से पूरे दिन, अब ये तो आज ही पूरा दिन को भी मिला तो दोनों को बिठा के मैं बताता रहा कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। है मनुष्य था, सब बुराइयाँ के खूब ऐसी ऐसी अव्वल दर्जे की बुराइयाँ बताई। एक कॉलोनी में दूसरे रहने वालों को रहना आराम कर देता है। लोगों ने, मैंने सबको कहता हूँ प्रवचन, मेरा नाम सद्दाम हुसैन रख दिया, इतना खतरनाक। आप सोचिए, आप वो एक सीढ़ी है और वो सब अख्तियार कर ही लेता है, संसार वही सिखा रहा, बुराई 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 बुराई। दूसरी सीढ़ी वो बुराइयां साफ चली जाए तो इंसान हो गया, और बुराइयां चली जाए और सिर्फ परोपकार ही सूझे कि जीवन दिया भगवान ने तो किसी के काम आ जाए, और जिंदगी का पल 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 पल, हाँ ध्यान देना, किसी के काम में लगा दें, किसी की भलाई के लिए लगा दें, तो अभी देवता बने, अभी भगवान नहीं बने। हाँ, और कबीरदास जी की एक लाइन याद आ रही मेरे को, न देना न लेना मगन रहना, वो भगवान हो गया। अब देना भी चला जाए, अरे मैं कौन हूँ देने वाला यार, है सब उसका दिया है, मैं क्या देने वाला, मैं दे भी नहीं सकता। तो देना भी खत्म, लेना भी खत्म, कुछ भी ना रह जाए। बहुत बड़े देने वाले भी हो गए तो सूक्ष्म अहंकार फिर भी रह जाता है, छोटा मोटा अहंकार तो रह ही जाता है कि लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए जिंदा है। हमारे यहाँ अभी भी बोर्ड पे या किसी चीज पे लिखते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? आप उल्टा भूल गई आप, ये कोरोना का प्रभाव है। नहीं, अभी क्या कह रहे थे? कल्याण ही परमार्थ है, परमार्थ कल्याण का मार्ग है। जब तक कल्याण नहीं है, जब तक परमार्थ न होगा। अब आप लोग सोचते होंगे ये तो बहुत कठिन काम है, फिर तो देखिए मैं डरा भी नहीं रहा हूं, मगर उसको देखो ना, फिर से बार बार कह रहा हूं कि फल कितना। मनुष्य जो दुनिया के सारे बुरे काम कर ले वो भगवान हो जाए। भगवान ने क्या, जिसको हम मंदिर में आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, दुनिया के सारे मनुष्य, और ये सोच के कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जा सकता। भाई जो पूजा करते हैं वो क्या मानते हैं कि भगवान तो बना ही नहीं जा सकता, वैसे बन जाना है। इतना बड़ा कार्यक्रम है ये, है मगर संभव है, असंभव बिल्कुल मत मानिए। अब कितना संभव, कितना, इतना असंभव तो नहीं, सच बोलना एकदम असंभव तो नहीं। भाई क्या बिगड़ जाएगा? फिर मैं कल वाली बात पे आ रहा, क्या बिगड़ जाएगा? मौत आएगी और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारा कुछ बिगड़े, बताइए, मरने से ज्यादा कुछ बिगाड़ सकता भगवान क्या? भगवान का बाप भी किसी का क्या बिगाड़ लेगा? है? और मरना तो यूं भी तय है। जब यूं भी तय है, यूं भी मरना है और यूं भी मरना है, तो क्यों ना भगवान बन के मरो, है? वो बना जा सकता। भाई वही जिंदगी में सिवाय झूठ के एक आदमी कुछ भी नहीं बोलता। देखिए वो भी आदमी, और एक आदमी वो कभी सच झूठ नहीं बोलता। एक आदमी कभी सच नहीं बोलता और एक आदमी वो भी हो जाता है जो कभी झूठ नहीं बोलता।
वो भी तो आदमी है? वो भी आदमी है जो किसी को धोखा नहीं देता, कभी नहीं देता है। वो भी तो आदमी है। मर जाता का क्या धोखे दिया हुए ना? आदमी यदि झूठ न बोले तो मर जाएगा क्या? हम तो जरा सी का अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए भी झूठ बोलते। बोलो, नहीं बोलते दिन भर कि क्या सोचेगा अगला यार, इसलिए नहीं बोलो है। अरे गए थे गलत काम करने है भाई, गए था, मैं ही गया था, मान लो कलाली पर गया है। अब जब गया ही हूँ, कोई देखा भी होगा, और देखे ना देखे गया तो था, तो बोल भी दूँ तो क्या बिगड़ जाएगा? जब गया ही हूँ तो बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? पर कभी नहीं बोलता। कोई सामने बाहर भी निकलते मिल जाए, बाहर निकलते निकलते भी कोई देख ले दोस्त और मिल जाए, क्यों कहाँ से आ रहे हो? अरे बोलो यार वो उसको देखने गया था भीतर, वो जाता ना शाम को कलाली, मैं थोड़ी गया था। अब बताइए क्या जरूरत थी? गया था देख ही लिया इसने, अब तो सच बोल दे कम से कम है। पर नहीं, मैंने कई बार कहा ये बात कि अब ये बड़े बड़े संत आपके जेलों में हैं, मैं कहता हूँ प्रवचन में कि ऐसा कहीं मेरे से भी हो सकता है। इंसान हूँ, और कानून क्या चीज़ है भाई, वो तो सबके लिए बराबर है। कोई झूठा नाम भी बेचारों के हो सकता है, वो जेल में हो, कोई ने झूठा नाम भी लगा दिया हो और प्रूफ भी हो गया हो, मेरे पे भी हो सकता है। मगर मैं इतना जरूर करूँगा, यदि मैंने किया है तो मैं हर जगह चिल्ला के कहूँगा कि हाँ अपराध किया मैंने, चोरी की मैंने, और ये चोरी मैंने की है। क्या बिगड़ जाएगा? फांसी दोगे, इससे बड़ी कोई सजा तो है नहीं तुम्हारे पास। और किया है, और यदि तुम्हारी यहाँ फांसी है उसकी, तो दे दो, क्या फर्क पड़ता? झूठ क्यों बोले? और फिर सच बोलने में बिगड़ता भी क्या है, ये तो बताओ मेरा। मर जाएंगे, अरे तो यूं नहीं मरेंगे क्या? कितने दिन जियोगे बताओ? बिल्कुल झूठ बोलता रहा आदमी तो भी हो सकता 20 बरस की उम्र में ही मर जाए, 25 में, 30 में, 40 में, 50 में, 100 में भी कर जाए, पर मैक्सिमम है 100। तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल ही है। इसी बीच आ जाएगी, झूठ बोलने वाले की, सच बोलने वाले की भी। नहीं, क्यों भलाई होती हो? भलाई मैं कौन होता हूँ भलाई करने वाला? कई कहते हैं ये शब्द, मेरे कईयों ने पूछा, किसी की जान बचती हो तो झूठ बोलना भी क्या बुरा है? क्यों बुरा नहीं है? क्यों बुरा नहीं? काय को बचती हो है? भाई मेरे सामने आपने मर्डर किया किसी का है, अब सच बोलना हो तो यही बोलना पड़े कि हाँ इनने किया, मैंने देखा। अब मैं झूठ बोल देता हूँ तो आपकी जान बच जाती, फांसी नहीं होगी। ये कह दो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इनने तो नहीं किया, तो जान बच रही है, किंतु उसकी जान गई, उसका क्या? और मैं ये डिसाइड करने वाला होता ही कौन हूँ, किसका फायदा होगा किसका नुकसान हो है? अरे मेरा काम तो जैसा देखा है कह दो, क्या होता क्या नहीं होता, परिणाम देख। गीता क्या कहती है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो है। क्यों फल देखूं मैं, क्या फल होगा इसका? कबीर क्या कहते हैं? सहज समाधि भली। वो संतो सबसे अच्छी समाधि कौन सी है? सहज। अब मुझे बताइए
आपको झूठ बोलने के लिए सहज होकर झूठ बोला जा सकता है क्या? कभी नहीं, असहज होना ही पड़ेगा। बिना सोचे विचारे कोई झूठ नहीं बोल सकता, बोला ही नहीं जा सकता, यानी असहज होना पड़ेगा। अभी आप नीचे उतरे और कोई मिल जाए और पूछ ले कहाँ गए थे, और आपको ये कहना पड़े सच कि प्रवचन सुनना है, कुछ सोचना पड़ेगा क्या? कुछ विचार करना पड़ेगा क्या? अभी आपका ही सवाल है ये कि विचार क्यों नहीं जाते, विचार क्यों आते हैं? झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए इससे विचार की जरूरत है। नहीं तो अब प्रवचन में ही गए थे, अब मान लो इनके यहाँ कोई न जानने देना चाहता हो आपको और वो नीचे ही मिल जाए, क्यों कहाँ गए थे? आप कह नहीं सकते कि मैं इनके यहाँ नामदेव जी के यहाँ गया था। फिर आपको तो बोलना कि मैं तो जैन साहब के यहाँ गया था, है? उसके लिए सोचना पड़ेगा कि यार किसका नाम लूँ अब, और नामदेव जी का ही नाम लेना हो तो कहाँ सोचना फिर। तो जितना जितना हम नीचे जाएंगे उतने विचार, और जितना जितना हम ऊपर जाएंगे भगवान ने की तरफ, उतने उतने विचार की जरूरत ही नहीं है। अब आज मैं ये भैया के साथ में रहे, विचारों कितना कौन सुने। वो इसके बाद भी मेरे ख्याल से पूरे दिन 5 मिनट में तो एक फोन आया होगा इनको। इसके बाद भी मेरा कह रहे हैं कि मैंने जितना जिंदगी में आज आराम देखा इतना कभी नहीं देखा। आप सोचिए, आप मेरे सामने तो आज भी बहुत काम किया इनने, हर 5 मिनट पे एक बिजनेस कॉल, ऐसा नहीं मैंने 22 साल में एक कॉल नहीं करा ना सुना कभी। आज भी दिन भर आप देखा मैंने, कोई मेरे मैसेज पढ़ लो सब, कभी भी मेरे को ध्यान ही नहीं कि मैंने इसमें की बात कब करी थी, बिजनेस की, धंधे की, लेन देन की, रिश्ते की, नाते की, इसकी उसकी। जरूरत ही नहीं, उस दुनिया में ही नहीं हूँ, उस दुनिया में ही नहीं हूँ, अब काय की बात करूँ? कौन पूछे मेरे को, और मैं किसको बताऊँ? और बताने को भी तो कुछ नहीं है। अब विचार काय का करूँ? आपके साथ झंझट कितनी है, आप भी नहीं चाहते झूठ बोलना, देखना कभी नहीं चाहते, मगर दिन भर में 2500 बार तो ऐसी मजबूरियाँ आपकी आती कि आपको बोलना ही पड़ता, और पता ही नहीं कि हम झूठ बोल गए। इतना स्वाभाविक लगता है वो झूठ बोलना आपको, और उसको क्या कहते हो मालूम? वही कि किसी का भला होता हो, है भाई। आज मान लो घर पे कोई सख्त बीमार है, अपने पिताजी समझ है, और मान लो उनको बहुत कष्ट होता हो, बहुत तकलीफ होती हो, कहीं आप विशेष जगह जाके आप आए हैं और वो सुन के बहुत तकलीफ होती हो, तो आप क्या सोचोगे कि यार कहीं यहाँ का नहीं बताओ, क्योंकि पिताजी को बहुत कष्ट होगा, हैं, कहीं दूसरी जगह बता दो। तो आपने क्या करा? झूठ तो बोला, मगर आपने किसी की जान बचाने के लिए बोला। अरे बचे कि ना बचे यार, उसका भी फायदा है, आज नहीं तो कल होगा। देखिए, उसको भी लगेगा कि यार इसको पता था कि मुझे कितना कष्ट होगा, फिर भी इसने सच बोला। सच तो सच है ना,
आज नहीं तो कल उसको ये लगेगा कर यार सच कितनी बढ़िया चीज है। हम वो डर के मारे जितने झूठ बोलते हैं ना, आधे तो हम इस तरह से बोलते हैं कि अब क्या करें, किसी को कष्ट नहीं देना था, है? आके बैठे भोजन का पूछ लिया कि भोजन कर लो। नहीं मैं तो करके आया, भोजन करा ही नहीं, मौका है तो सुबह से ही नहीं कर देखना, मर क्या कहते खा के बैठ जाए क्या है। उनने तो भाई उनका पूछना तो फर्ज है, फॉर्मेलिटी है, उनने तो पूछना ही था, उनके घर गए तो। मगर अरे इसको ऐसे भी कहा जा सकता कि देखो भाई भोजन तो मैंने कल किया था, भूखा भी हूँ, मगर मैं आपके यहाँ नहीं करूँ। क्यों करूँ, क्या बिगड़ गया। मगर हम संकोच, शर्म और कहते हैं क्या क्या भरा हुआ हमारे अंदर, वो उसके कारण कदम क्या क्या बुराइयाँ करते हैं। एक मेरे यहाँ पड़ोस में कॉलेज है, वो कॉलेज में एक चौकीदार था, वो इधर कराई का ही रहने वाला था। तो उसको तो खानदान में सब पीने वाले, और एक से बढ़ के एक, और वो भी रोज पीने वाला। 45 साल की उम्र में चला भी गया पी के। वो मेरे यहाँ आने लगा, नाम भी लिया उसने, छोड़ दी उसने दारू, और 6 महीने तक बिल्कुल नहीं पी। फिर चालू हो गया ना, फिर मेरे पास एक बार आया तो कहता गुरुजी मैं पीने लग गया वापस, क्या करूं। मैंने क्यों भैया, कि बोला अब क्या करें, हमारे खानदान में, हमारे भाई बहन में सब पीते हैं। अब वो कहते हैं कि क्यों रे अपन सगे भाई है ना, हाँ, और मैं पीता हूँ सारे तू नहीं पीता है, सगे भाई अपन और एक साथ बैठ के ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई हैं तो पीना ही पड़ेगा पता। और फिर पीना शुरू कर दिया। उसने आके कहा कि मेरे भाई लोगों ने वापस शुरू करवा दी मेरी, क्या करना पड़ा। बोला अब क्या करे, भाई की रिश्ता छोड़े क्या, और छोड़े ना। मैं अपना कह रहा हूँ, मैं बहुत पीता था। तो हमारी कॉलोनी में ही एक रिश्तेदार दूसरे भी रहते हैं, तो वो उसके यहाँ क्या, वो एक हमारी साली का लड़के की शादी हुई उसके यहाँ, और मैं नहीं करवाई थी। तो उसके यहाँ शादी वादी थी, तो हमारी ससुराल के सब आए थे रिश्तेदार। अब सब पीने वाले, और जो पीने वाले थे उनको मालूम है यार वो अपने जीजा घर है ना, वो पीने वाले, वहाँ मज़े आएंगे, चलो उनके घर। वो सुबह ही सुबह आ गए, रात को वहीं ठहरे थे, रात को पार्टी थी। अब वो घर गए नहीं, और सुबह उठ के आ गए, जाजी हूँ देखो रे भाई। और उन्होंने शुरू ही कर दिया कि बोला अब आपके यहाँ क्या है कि शर्म है, निकालो। तो मैंने कहा क्या, उसका नाम भी मत लेना है, वो नाम लेते और भागो यहाँ से, चलो कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा मेरा। सच कड़वा जरूर होता है देखिए, किंतु कड़वी दवाई ही फायदा करती है। हिम्मत रखना पड़ती, खाली कोई जरूरत नहीं है ज्ञान में आने के लिए, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एक ही चीज। आप जितने बुरे काम करते हैं या जितने भी अज्ञानता काम करते हैं, सिर्फ वो संकोच शर्म के कारण, देख लो, हिम्मत ना होने के कारण है। मालूम है कि ये जंजाल घर संसार में किस कदर फंसे हैं हम, ये भी मालूम है कि इससे निकल गए तो धर्म भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा, ये भी पता। ऐसा नहीं कि मेरे बताने पे ही, सबको मालूम है। क्या करें, बेटे बेटी है ना, अब क्या करें, घर बार है ना हमारा, कहाँ जा रहे,
है? कहाँ क्या जाए, जरूरत ही नहीं है। मैं रोज कहता हूँ 22 साल से मैंने एक पैसा नहीं कमाया, देखना, और न मांग के खाया है। अरे वो बहुत बड़ा भाई, आप उसका भरोसा तो करो। आपको भरोसा नहीं और हिम्मत होती नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, मरने जाएंगे। हमने क्या करा है, हिम्मत ही करी है कि ठीक है मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कौन सा खरीद के लाए तो घाटा पड़ जाएगा। हाँ, अरे भाई यूं नहीं मरेंगे क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाए, ये छत गिर जाए मेरे सर पे तो बचूंगा, और क्या नहीं गिरेगी इसका क्या भरोसा है? आज बनाए और कल गिर जाए, गिरती है कि नहीं? सब संभव। तो यूं नहीं आएगी मौत क्या? मगर हिम्मत नहीं है, उस कारण हिम्मत नहीं है, इसी कारण 50 झूठ रोज बोलना पड़ता। हिम्मत नहीं इसी कारण, बाकी क्या जरूरत है? आप में भी आपको मालूम है कि जो बोल रहा हूं वो झूठ है? इतना थोड़ी चाहिए है, इतना नहीं चाहिए जितना चाहिए भीतर चल रहा है, सड़ी सड़ी बात के लिए है। अभी हम ऊपर जाके थोड़ी सी बात कर रहे थे, मैंने कहा ये सब मंदिर जाने वाले भगवान के लिए जाते हैं क्या? एक भी नहीं, एक भी नहीं जाता। जाता अच्छा आपके विचार से है, कोई पैसे लेने जाते हैं, कोई नौकरी मांगने जाते हैं, कोई बहू मांगने जाते हैं, और कोई तो जाने क्या क्या मांगने जाते हैं। आज तो ओंकारेश्वर जाएंगे स्नान करने, अरे क्या खाक स्थान, हम भी कहे काहे का स्थान, जाने क्या क्या, कोई जूते चुराने जा गया, सड़क सब सड़क काम, मगर अच्छा लगता है ये कहने में। अभी आपका फोन आए तो कोई पूछे कहाँ हो, प्रवचन में है ना, हम तो गुरु जी के यहाँ, बड़ा अच्छा लगता है सुनाने में। बाकी तो जाने क्या ही है भीतर है, जाने क्या ही है। तो अभी हमारे यहाँ इतवार के दिन ही एक परिवार आया, मैं 3 बार उनको देखा कि वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ब्राह्मण है बेचारे, और भगवान आसपास मंदिर अंदिर भी है ना, तो वहाँ दर्शन किए, यहाँ दर्शन किए, और देखते भोजन का टाइम कब है, उस टाइम पे आ जाते आश्रम में गुरु जी के दर्शन करने। चलो प्रवचन नहीं मिले तो नहीं मिले, दर्शन नहीं करने गुरु जी। आपकी मैं थोड़ा सा सतर्क हो गया, मैंने कहा इनको भोजन का नहीं पूछना, और संयोग से कम लोग थे, मौसम भी ठीक नहीं था, तो भोजन थोड़ा जल्दी बन गया था उनके आने के है। हम 12:30 बजे भोजन करके कंप्लीट हो गए, और वो 1:45 बजे आए, तो मैंने कहा आपकी इनसे पूछना ही नहीं भोजन का। अब बेचारे वो 15 मिनट बैठे, और मैंने कहा मेरा अंदर जाने का टाइम हो गया, 1 बज गया, और मैं अंदर उठ के चला गया, छोड़ दिया उनको। क्या है? अरे तुम भाई सीधा कह दो, देखना कि साहब हम तो भोजन करने गया, मतलब नहीं कर रहा है कोई, और उसके लिए कितना तुमको झूठ बोलना और बेईमानी करना, वो क्या है जीवन में, यही सब भर लिया हमने, यही सब इतना भर लिया कि प्रतिपल पिताजी है तो उनसे भी झूठ, माँ है तो उससे भी झूठ, भाई बहनों से भी झूठ, पति पत्नी की भी झूठ, बेटे बेटी से भी झूठ, और झूठ ही नहीं, देखिएगा आप 4 भाई है तो एक भाई जरा अच्छा रहता है,
तो उसका भला चाहते हैं। और एक भाई जरा रोटी नहीं खिलाई कभी, क्योंकि इसका भला बुरा हो जाए, नाश हो जाए, साले समझता ही नहीं कुछ, रोटी का नहीं पूछा आज तक मेरे को। आप सोचो, आप उसने रोटी खिला दी तो इसका भला हो, और इसने रोटी नहीं खिलाई तो इसका नाश हो। रोटी नहीं खिलाई उतना पुरता श्राप दे दो, आप तो वो भी नहीं करते। कितनी बुराइयां आ गई हमारे, हैं? वो कब निकालेंगे? भाई मैं वो थोड़ी कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छाइयां लाना कैसे, बिल्कुल मत लाना एक भी अच्छाई, कभी मत लाओ, बुराइयां निकाल दो, यही काफी। अच्छाइयाँ तो बहुत है, आप मेरे को पता है, इसलिए तो कहता हूँ कि अच्छाइयाँ मत लाना, कहीं सीखने की जरूरत नहीं है अच्छाइयाँ। पूरे भगवान हो आप, किंतु बुराइयाँ निकाल दो, अंधकार निकालने की जरूरत है। देखिए प्रकाश तो हो जाएगा, है? रात तो वही 12 घंटे की, मगर 1 बजे रात को खुल जाए और नींद ना आए तो कैसी हालत होती है आप लोगों को? परेशान हो जाते तो बाप रे कब दिन उगेगा, है भगवान कब दिन उगेगा। और मेरे को रोज 12 घंटे कम पड़ते, बोलिए आप। पूरे 12 घंटे सोता हूँ बिस्तर में, सोता बिल्कुल नहीं हूँ, सोता हूँ वही 2.5-3 घंटे, 12 घंटे रहता हूँ बिस्तर में। 6 बजे अंदर मच्छरदानी के, और सुबह 6 बजे के पहले बाहर नहीं निकलता। 12 घंटे रहता हूँ, 3 घंटे नींद के। अब पूछो 9 घंटे क्या करता हूँ, खूब मजा आता। क्या करूँगा बाहर जाके, है? यही अच्छा बनता। वो आनंद है जीवन का कि अगला ये कह रहा है कि मैंने जीवन में पहली बार आराम देखा। किसको कह, जबकि 5-5 मिनट में बेचारा को फोन सुनना पड़ा, और फोन भी वो दुकान के, सामान लेने देने के, खरीदने बेचने के। इसके बाद भी इतना आराम है। मैंने सोचो ये कुछ ना होता आज दिन भर, एक भी फोन इस बात का ना होता तो कितना आराम है, और जिंदगी भर नहीं होता तो कितना आराम होता। तुम देख ही नहीं पाते हो 1 मिनट का आराम, बोलिए अब क्या जीवन है। सोचो आपकी जितनी उम्र है, कभी ऐसा कोई मिनट गया आपके जीवन में जिस मिनट में कुछ नहीं किया हो? है ऐसा कभी 1 मिनट? नहीं है, नहीं है। किसी डॉक्टर ने कहा 24 घंटे करते ही रहना, कहाँ लिखा है ऐसा? बता दो। मगर तुमने तो बता दिया, स्लोगन बना दिए, आराम हराम है, कर्मठता से जियो, पुरुषत्व तो करना ही पड़ेगा, पुरुषत्व करना है। बड़ा ज्ञान का नाम दे दिए, धार्मिक नाम। वो पुरुषत्व नहीं है जो आप कर रहे हो, पुरुषत्व तो है सबसे बड़ा, एक ही पुरुषत्व है। देखिए पुरुषत्व का अर्थ होता है, आप पुरुषत्व का अर्थ नहीं जानते, आप पैसे कमाने को पुरुषत्व समझते, नाम कमाने को पुरुषत्व समझते। बोले देखो तो फला राष्ट्रपति हो गया, कितना पुरुषत्व, पुरुषार्थ किया है। वो पुरुषार्थ नहीं है। फिर पुरुषार्थ तो नर से नारायण बन जाए, ये पुरुषार्थ है। और बन सकते हो, बहुत आसान है।
मगर अड़चन है। मैं थोड़ी सी जो आज कहने जा रहा था उस बात पर बता दूं। देखिए, सिर्फ एक चीज है आपके जीवन में, इसको गांठ बांध लेना, कहीं लिख के रख लेना। जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो पहले। देखिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य बना लिया तो फिर प्राथमिकता हमें किसको दूं। देख, बस जीवन का लक्ष्य बना लो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना, बस एक ही लक्ष्य। और पहला काम जिंदगी का परमात्मा को प्राप्त करना, बस। उसके एवज में कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा, कुछ भी करना पड़े तो करूंगा। सब करो, आप चोरी करो बनाइए, किंतु जीवन में आपने ये बना लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा प्राप्ति है, सिर्फ अध्यात्म है, और सब काम करूंगा किंतु प्राथमिकता मेरे लक्ष्य को दूंगा। है, कुछ भी काम छोड़ा जा सकता है। बड़े बड़े भगत लोग, आज शादी में जाना था, शादी में जाने के लिए भगवान को छोड़ रहे हो आप, हैं? मैंने 22 साल में एक भी शादी अटेंड नहीं की, क्या बिगड़ गया बोलो? बाल बच्चे वाला हूं मैं भी, है? नाती पोतों की शादी हो गई, वहां नहीं जाना, नहीं जाना। परमात्मा प्राप्ति से बड़ा काम नहीं है, तो मिलता है। अब हमने, मेहमान आ गए थे ना, कहीं कहते हैं मेरे को, अरे मैं घर से निकलने ही वाला था सत्संग में आने के लिए, वो एक दोस्त आ गया, कैसे उसको कहूँगा जाऊं, नहीं आ पाया। तूने दोस्त को अटेंड करने के लिए भगवान को अटेंड करना दूसरा नंबर कर दिया, ये प्राथमिकता। और जब तक ऐसा ना करेंगे तब तक नहीं होगा। जीवन में प्राथमिकता तय करना जरूरी है। उन लोगों को सर्विस मिली है जिनकी प्राथमिकता सर्विस करना थी। देखिए, जीवन का एक ही लक्ष्य कि नौकरी तो करके रहूंगा, तो नौकरी मिल जाएगी। जीवन में आपने कई लक्ष्य साधे हैं और किया है, मिले वो लक्ष्य, पूर्ति हुई है कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही रहूंगी, वो कर लिया, लक्ष्य बनाया तो है। भगवान को लक्ष्य का बनाया है, बस और कुछ नहीं किया उसको, लक्ष्य और प्राथमिकता है। सब काम करें, कोई बुराई नहीं, परिवार में रहना बुराई नहीं, नौकरी करना बुराई नहीं, बिजनेस करना बुराई नहीं, किंतु प्राथमिकता, एक दिन की ड्यूटी क्या 1000 दिन की ड्यूटी कुर्बान है उसके लिए, है? नहीं आ रहा भैया, नहीं आऊंगा कल से, तेरी नौकरी तेरे का घर पर रख ले। क्या मेरे भगवान से ज्यादा नहीं है, मेरे जीवन से ज्यादा नहीं है, तब वो मिलता है और वो करना चाहिए। भाई कितनी बड़ी चीज प्राप्त करने जा रहे हो आप, सोचो जरा, है? इतनी बड़ी चीज प्राप्ति करने जा रहे हैं और फिर पीछे हटे, क्या मतलब है? क्या जरूरत है? ठीक है? आज नहीं कल होगा, 10 दिन बाद होगा,
महीने भर बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, किंतु चले तो सही। हम चले ही नहीं, उधर चले ही नहीं है अभी। पहला नंबर उसको दे दो बस। हमने पहला नंबर किसी और चीज को दे रखा, फिर नहीं होगा। और जिसको हमने दे रखा है वो बिल्कुल काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं, और वो सबको अनुभव है इस चीज का, मगर इसके बाद भी दे रहे हैं, अब क्या करें। सब लोग तुम्हारे धर्मों नहीं। अभी कोई 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा हमारे पास आने लग जाए तो माँ बाप भी कहते हैं, बेटा ये कोई उम्र है तुम्हारी वहाँ जाने की? तो भैया बता दो कौन सी उम्र है? तुम 60 साल के होगा, तुम कौन से जा रहे हो? हैं? और आप जाके कर क्या लोगे? हैं? जब जाना था तब गए नहीं। वो कितना भाई, देखिए अज्ञानता और ज्ञान। अब जिंदगी के बड़े बड़े फैसले देखना, शादी करना लड़की की, कितना बड़ा फैसला, पूरा जीवन बदल जाता बेचारी का। अभी वो अपने पिता के घर के यहाँ वो अनुसार रहती थी, अब उन दुष्टों के यहाँ जा रही, पता नहीं कैसे होंगे, हैं? उनके हिसाब से जीना उसको। वो फैसला अज्ञानता में ले रहे हैं, सब अज्ञानी ले रहे हैं। बच्चे पैदा कब करना चाहिए, कितने करना चाहिए, कौन से करना चाहिए, कुछ पता नहीं, किए चले जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण काम है, अज्ञानता में कर रहे हैं। जीवन में क्या करना चाहिए वो तय करना पड़ता, आप ही तय करते हैं अपने करने के, हैं? और वो अज्ञानता से तय करेंगे तो, और ज्ञान आ जाए तो, ज्ञान में ये सब तय करें, ज्ञान प्राप्त करने के बाद शादी करें, सोचिए आप कैसा जीवन साथी ढूंढेंगे फिर। और एक तो अपन है ही वैसे, और वैसा एक और मिल जाए, वो परिवार उन दोनों का चले, कैसी औलाद होगी, कैसा घर होगा वो, कैसा परिवार होगा वो, सोचिए आप। और अज्ञानता में ही सब करते चले जाए, और ज्ञान को आखिरी में रख दिया, आज से साल में करेंगे, तो काहे के लिए करेगा फिर, है? जीवन तो जूते खा के गुजार दी, अब क्या करेगा उसको? और ज्ञान से जीते तो आज नहीं।